अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशर जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के एक मार्केट में। जैसा कि 2024 का इख्तिताम है और 3 दिन बाकी हैं 2025 आने को। आइए चलते हैं यहाँ पर मौजूद शहरियों से, जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी ख्वाहिशात हैं जो 2024 में पूरी नहीं हुई, जो वो 2025 में करना चाहेंगे। जी बताइएगा, आपका 2024 कैसा गुजरा और 2025 से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? 2025 हमारा बहुत बैड गुजरा है। अच्छा। 2025 अल्लाह ताला की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो अच्छा गुजरेगा। कहते हैं कि हर अंधेरी के बाद दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला 2025 सब मुसलमानों के लिए अच्छा लेके आएगा इंशाल्लाह। लेकिन 2024 हमारा बहुत ही बैड गुजरा है। तो कैसे बैड गुजरा, उसमें क्या दास्तान है? उसमें ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। गरीब गरीबतर हो गया, अमीर अमीरतर हो गया। अभी ये हुकूमत ने ये टैक्स लगा के गरीबों के जो है ना वो कमर तोड़ दी है। गरीब बेचारा आटा लेने के लिए नकासर है। इस तरह की पॉलिसी जो हुकूमत की गलत पॉलिसी हैं जो गरीब के लिए बहुत नुकसानदेह। तो आप क्या चाहते हैं कि 2025 में हुकूमत आपके लिए क्या करे, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बस कुछ नहीं, यही उम्मीद है हमारी कि जो अगर ऐसे ही गुजरेगा 2025 पे तो कुछ भी नहीं कह सकते। गरीब जो वो बददुआएं कर रहा है, क्योंकि गरीबों को चाहिए आटा दाल चीनी, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तभी लोग जो है ना वो कहेंगे अच्छा है। मगर आए रोज़ टैक्स। अभी कल परसों फिर हुकूमत ने कहा है कि जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसके ऊपर 2,000 रुपये उसको टैक्स लगेगा। अब जो एक बेचारा 50,000 कमाने वाला उसको 2,000 टैक्स देगा, पीछे क्या बचेगा? उसके अलावा और भी टैक्सेस होंगे जो टैक्स लगा के उसके लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। वो घर का सर्कल कैसे चलाएगा, ग्रोसरी का सामान कैसे लेगा, किचन कैसे चलाएगा, बिजली का बिल देगा, बच्चों के लिए कपड़े लेगा, घर के लिए क्या लेके जाएगा, क्या नहीं लेके जाएगा। चले, उम्मीद रखते हैं कि 2025 अच्छा इंशाल्लाह। उम्मीद है, अल्लाह पे उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचू? अल्लाह का करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 आने वाला है, तो आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिशात है जो आप 2025 में पूरी करना चाहेंगे? हमारी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये आपस में मिलजुल कर इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए बेहतरी सोचें। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया आपने। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी कोई पर्सनल भी ऐसी ख्वाहिशात हो जो आप 2025 में पूरी करना चाहें? तो आप पूरी कौम के लिए सोच रहे हैं, माशाल्लाह आपकी तो बहुत बड़ी सोच। मेरे भाई, हमारी 72 साल उम्र हो गई है, हम ज़िंदगी और मौत के दरवाजे में खड़े हैं। अभी हमें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई? कोई पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी होती तो हम देखें, यानी 1968 से लेकर मेरे पास घर की कोई तालीम नहीं है। मैंने ये कागज़ पेंसिल यूज़ करा हूँ अभी तक। अच्छा। अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे माहौल में रखा है। दौलत और सियासतदानों के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया। अल्लाह के सहारे पर रहे। हम एक गरीब ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है और हमारे दौर में 4 आने की तख्ती, 4 आने का कायदा, 4 आने की स्लेट, ये 12 आने मेरे वालिदैन के पास नहीं थे। जो वो मुझे ले कर दे तो हम तालीम हासिल करें। हम 3री जमात से फेल हैं और माशाल्लाह मुख्तलिफ 1968 से लेकर हम ये अपनी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। ऐसा, माशाल्लाह। तो इसमें आप कितने कमा लेते हैं महीने के? बस अल्लाह का निज़ाम है, हमारी पेंशन भी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस यहाँ एक वक्त गुजारते हैं बस। मैंने आपको बोला है कि मैं 1968 से लेकर मैं मुख्तलिफ जॉब में सर्विस की है। अल्लाह ने हमें तालीम तो नहीं दिया है लेकिन मुझे हुनर दिया है जिससे आप सर्विस कर सकते हैं। 6 लोगों के साथ मेरा वास्ता रहा है, गलत लोगों से दूर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अल्लाह ने उसका मुझे बहुत अजीम फल दिया है। उसके फल का नतीजा ये है कि ये कुर्सी और ये मशीन। बड़े बड़े दौलत वाले परेशान हाल में है लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना सीढ़िया की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना ऑपरेट करते हैं आपके साथ। इंशाल्लाह हमारा काम ही ऐसा है कि मुझे 10 साल हो गए, एक कुर्सी और एक मशीन, इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। जी बताइएगा, आप के पहले साल कैसे गुजरे और आने वाले सालों में आप क्या तवक्को रखते हैं? जनाब, मेरी अजीज़ गुजारिश ये है कि वक्त जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन वक्त को गुजारने के लिए उसकी अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारा मुल्क जिस मुश्किल से गुजर रहा है, हमारी कौम जिस मुश्किल से गुजर रही है, मेरे ख्याल में
एक ऐसा आदमी जो मेरे पास इंटरव्यू ले रहे हैं, शाम को ये भी खाने के लिए मोहताज होंगे, इनके बच्चे, इनके पास फीस नहीं होगी। मैंने यूँ कमर्शियल लॉ देखा, अगर कोई आपको ये कहे कि कोई सियासी जमात इस मुल्क के साथ मुखलस है, तो कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं सोच सकता हूँ कि जब आप शमूलियत के बगैर ना तो आपका आर्मी चीफ आ सकता है, ना इलेक्शन कमीशन आ सकता है, ना चीफ जस्टिस आ सकता है, तो आप किसी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। आपने इस दफ़ा जो मराद MPA और MNA को दी हैं, अगर 1 साल की उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएँ तो खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, हमारे मुल्क का सारा कर्जा उतर जाएगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बनावटी तौर पर इनको भेज के लोगों के हालात न सुने। आपको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म की बात है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपके पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब, कोई मैं जमात की बात नहीं कहता हूँ, मैं सिस्टम की बात कहता हूँ। जो अभी आप आइन की तरमीम की है, क्या किसी जगह पर कोई भी ये आदमी सोच सकता है कि इस तरमीम की ज़रूरत थी? नहीं थी। आपने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो कहाँ गया आपका काजी फायजी साहब? दूसरे दिन वो मुल्क छोड़ के भाग गए। नवाज शरीफ से तो उसने वादा किया था कि मैं जहाज़ में बैठे होंगे आपकी ज़मानतें ले लूँगा, ले ली थी। इन दोनों भाइयों ने जो करना था कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी इन अजीज़ों से गुजारिश है, जो इंटरव्यू लें तो उसका कोई महफूम होना चाहिए, मुल्क और कौम के मुताल्लिक़ होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 घंटा गुजर गया उसको पता, आप मुझे बताएं कि उस घंटा कैसे गुजरा, आने वाला घंटा कैसे गुजरा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचें कि आप आज़ाद हैं, नहीं आज़ाद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम सन्नतकार और जागीरदार के गुलाम है। इस कायद-ए-आज़म को हटाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए। लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? जिस हवालदार से अकबर ने गोली मारी थी वो सबको पता था। वली खान के बाप ने नाबरी उस हवालदार को उस मौके पर गोली मरवा दी थी। बेनज़ीर भुट्टो को किसने भगाया? इक़्तिदार के लिए सब खेल खेले जाते हैं। इससे आगे कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बात। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और अपनी अपनी राय से आगाह करते नज़र आए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान अशर हमीद।